हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज क्वेश्चन है, लेट एस थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 pi दिस इक्वेशन, then the sum of roots of all the equations of this where theta belongs to s। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं थीटा। हमें यहाँ पे गिवन है 7 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पे थीटा और थीटा गिवन है, यहाँ पे 2 थीटा गिवन है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम cos 2 थीटा की वैल्यू थीटा की टर्म्स में ले आए तो फिर से हमें दिक्कत होगी, हमें साइन और cos को भी चेंज करना पड़ेगा, या हम यहाँ से सिंपल एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही मुझे यहाँ पे माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा दिखा, मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि मैं 7 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेता हूं, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 cos स्क्वायर 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 2। अब जैसे ही ये हुआ, यहां से 3 कॉमन लूंगा तो बेसिकली क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो क्या बन जाएगा 3 cos 2 थीटा। अब यहां पे फिर मेरे पास ये वाली टर्म तो बन गई 3 cos 2 थीटा, और ये वाली टर्म बच गई माइनस का 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 2। अब सिर्फ ये एक थीटा बचा था, तो इसको 2 थीटा में बदलने का बहुत आसान तरीका है, फिर से cos 2 थीटा की हेल्प लेते हैं। दिस इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से वैल्यू हो जाएगी cos 2 थीटा प्लस 1/2। दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो बस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे यहाँ पे इस वैल्यू को रख दूंगा मैं, cos 2 थीटा प्लस 1/2। तो रख देते हैं, तो जैसे ही वैल्यू रखूंगा सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 2, और यहाँ पे बच जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos, अच्छा अपनी सिंप्लिसिटी के लिए अब इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखते हैं, cos 2 थीटा को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट cos 2 थीटा इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे कितना हो गया, बेसिकली 2t प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई किया है, प्लस 3t माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहां पे अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास क्या बन रहा है, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास इस 2t स्क्वायर को हम लिख लेते हैं ऐसे, 5t माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 2t स्क्वायर माइनस 5t इज इक्वल टू 0। यहां से t कॉमन लिया तो बचा 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कंडीशन क्या आई, t इज इक्वल टू 0 की कंडीशन आई, और एक कंडीशन आई t इज इक्वल टू 5/2 की। अब हमने t किसको माना था, cos 2 थीटा को, तो यानी कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 आया, और एक आया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 5/2। देखो 5/2 कितना होता है, 2.5। देखो 2 से भी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो हम जानते हैं cos की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, cos थीटा -1 से 1 के बीच में, तो यानी कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 5/2। इसको तो हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब हम काम करते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 पे। तो हम जानते हैं cos कब 0 होता है, cos हमेशा 2n प्लस 1 π/2 इन एंगल पे 0 होता है। तो यानी कि 2 थीटा जब 2n प्लस 1 π/2 होगा तब 0 होगा। तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/4। ठीक है, अब देखो हमें जो इंटरवल देखना था वो देखना था 0 से 2 पाई के लिए। तो 0 से 2 पाई के लिए देखना है, तो जाहिर सी बात है हम n की वैल्यू जो है n इज इक्वल टू 0 1 2 3 प्लस का रखेंगे। तो जब मैं n की वैल्यू को यहां पे लिखता हूं मैं, जब मैं एट n इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो मुझे थीटा की एक वैल्यू मिलेगी, दैट इज n 0 पुट करने पे π/4। जब मैं n की वैल्यू को 1 पुट करता हूं तो 1 पुट करने पे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 3 π/4। जब n की वैल्यू को 2 पुट करता हूं तो यहां पे मुझे थीटा मिलेगा 5 π/4। जब n की वैल्यू को 3 पुट करता हूं तो यहां से थीटा क्या मिलेगा, 7 π/4। अब देखो जैसे ही मैं n की वैल्यू को 4 पुट करूंगा तो यहां पे थीटा कितना मिलेगा मुझे, 9 π/4। आप समझ रहे हैं, 9 π/4। अब मुझे चाहिए कहां से कहां तक था, मुझे चाहिए था, अब देखो यानी कि अगर मैं यहां से 9 से 4 को डिवाइड करूं तो ये 2.4 दूनी 8 1, हाँ तो 2.2 समथिंग कुछ करके और फिर आगे पाई आएगा। ठीक है, अब मुझे कहां तक चाहिए था, सिर्फ 2 पाई तक, लेकिन ये वैल्यू कितनी हो गई, 2.2 समथिंग पाई तक हो गई। तो यानी कि ये जो वैल्यू है 9 π/4 ये मेरे 2 पाई के विजन से बाहर चली गई। तो मेरे पास जो वैल्यूज आई वो आई एक π/4, एक 3 π/4, एक 5 π/4 और एक 7 π/4। बस इसको लेके अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन में यहां पे गिवन था x स्क्वायर माइनस
2, यहाँ पे आ गया आपका tan स्क्वायर थीटा। इस कोट को भी मैं tan की टर्म में लिख लेता हूँ, यानी कि 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे आ गया +6 और यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा थीटा था वो बिलोंग कर रहा था s से। अब मेरे पास वैल्यू क्या क्या आई थीटा की, π/4, 3π/4। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थीटा बिलोंग्स टू, तो थीटा की वैल्यू क्या क्या आई थी, एक π/4 आई थी, एक 3π/4 आई थी, एक 5π/4 आई थी और एक 7π/4 आई थी। ठीक है, सब ओड पे आई हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 10π/4। ठीक है, ये हम बना लेते हैं और मैं निकालने की कोशिश करता हूँ कि 10π/4 कितना होता है। तो 10π/4 मैंने निकाला, तो 10π/4 कितना होता है 1। तो 10 स्क्वायर π/4 निकालना था, तो वो भी कितना ही हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो दूसरा मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको 10 3π/4। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मुझे 10 3π/4 चाहिए, तो मैं यहां से 10 को लिख सकता हूँ 10 पाई -π/4। देखो 4 मैं एलसीएम लूंगा तो 4π - π 3π/4। अब पाई -π/4 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यानी कि माइनस का। अब देखो 10 पाई माइनस थीटा, पाई ही लेके चल रहे हैं तो 10 10 में ही रहेगा, तो हो जाएगा माइनस का 10π/4। इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। पर क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अगेन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। इसी तरह से जब मैं यहाँ पे 10 5π/4 के लिए काम करता हूं, तो देखो वो क्या आएगा 10। अब मुझे चाहिए तो मैं कर दूंगा पाई प्लस π/4। ठीक है, तो 4π + π की 5π/4। अब पाई प्लस π/4 आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, पाई प्लस थीटा पाई में है तो पाई ही रहेगा, पाई और 2π पे 10 ये सब चेंज नहीं होते हैं फंक्शन। तो ये हो जाएगा 10π/4, तो यानी कि अगेन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। इसी तरह से जब मैं 10 7π/4 निकालूंगा तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 2π - π/4 है ना, 8π - π 7π/4। अब 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 10π/4 यानी कि माइनस का 1। पर क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, 10 स्क्वायर थीटा है ना हर जगह, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अगेन क्या आ जाएगा 1। क्योंकि यहाँ पे 1 ही था तो इसलिए मैंने नहीं बोला, चलो इनका भी स्क्वायर कर लो, तो अगेन क्या आ गया 1। तो यानी कि चाहे मैं थीटा की वैल्यू π/4 लूं, 3π/4 लूं, 5π/4 लूं, 7π/4 लूं, ये जो मेरी टर्म है 10 स्क्वायर थीटा, ये हर कंडीशन में 1 बनेगी। इसीलिए यहां पे भी क्या बनेगा, हर कंडीशन में 1 बनेगा। अब एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं, हम मुझे गिवन है साइन थीटा, तो मैं साइन π/4 जब देखता हूं तो साइन π/4 कितना होता है 1/2। अब मुझे स्क्वायर चाहिए तो इसका भी स्क्वायर कर दो, तो यानी कितना आ गया 1/2। इसी तरह से जब आप साइन 3π/4 निकालेंगे, ठीक है, तो अगेन वो क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस π/4 हो जाएगा। ठीक है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, साइन पॉजिटिव रहेगा, तो ये साइन π/4 ही बन जाएगा। अब अगेन हमें स्क्वायर चाहिए था, तो यानी कि 1/2 का स्क्वायर 1/2 ही आएगा। इसी तरह से जब आप साइन 5π/4 निकालेंगे या 7π/4 निकालेंगे तो आंसर अगर नेगेटिव भी आएगा तो स्क्वायर होने की वजह से वो अगेन हर कंडीशन में मेरा क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 1/2 ही बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 1/2 ही बनेगा। यानी कि इसकी वैल्यू हर कंडीशन में क्या है 1/2 है। तो यानी कि थीटा की किसी भी, ये मेरे पास थीटा इक्वल टू π/4 के लिए जो मैं वैल्यू सोल्व करूंगा वही सेम इक्वेशन मेरे लिए 3π/4 के लिए बनेगी, 5π/4 के लिए बनेगी, 7π/4 के लिए बनेगी। तो चलो सबसे पहले थीटा इक्वल टू π/4 के लिए लेके बना लेते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2। अब इसकी जगह पे आ जाएगा 10 1 प्लस 1/1 एक्स प्लस 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से इसके फैक्टर करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और एक x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखो 1 रख के देखेंगे तो 1 -4 प्लस 3, तो 4 - 4 0, 3 रख के देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 और यहाँ पे माइनस का 12, तो यानी कि x इज इक्वल टू 1 और 3, ये दो रूट इसके आ गए। ऐसे ही जब आप x इज इक्वल टू 3π/4 लेंगे तब भी यही रूट आएंगे, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। 7π/4 लेंगे तब भी यही आएंगे, 5π बोलेंगे तब भी यही आएंगे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, एक बार वो देख लेते हैं अपने क्वेश्चन में। हमें निकालना था सम ऑफ द रूट्स ऑफ ऑल द इक्वेशंस, तो हमें सम ऑफ द रूट निकालना था। तो अगर हम सम ऑफ द रूट देखें तो क्या आया है, सम ऑफ द रूट्स कितना आया है 1 + 3 यानी कि 4। और ऐसी कितनी इक्वेशन बन रही है, 4 इक्वेशन बन रही है, एक π/4 के लिए, एक 3π/4 के लिए, 5π/4 के लिए, 7π/4 के लिए। तो यानी कि 4 + 4 + 4 + 4 यानी कि 16 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.